इतिहास की बात एक तरफ रही और आज की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको भी थोड़ा समझना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सही कहा कि जो कुछ 47 में हुआ, किस तरह से जो है ये भारत का एक हिस्सा दिया गया डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन करने के बाद। अब सवाल ये है कि 1 जनवरी 1949 को जब सीज़ फायर, UN स्पॉन्सर्ड सीज़ फायर लागू हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, तो उस टाइम पे उसके जो प्रोविजंस हैं उसमें कुछ कंडीशंस दी गई थी। पाकिस्तान हमेशा उन कंडीशंस को लेके रोता रहा है। प्लेबेसाइट एक मेजर कंडीशन है, उसी को मैं याद दिलाता हूँ, बाकी और भी कंडीशंस हैं उसमें। और भी कंडीशंस थी फ़ौजों के बारे में, जिसके बारे में ना पाकिस्तान ने उसको इम्प्लीमेंट किया ना हमने किया। पर सवाल यह है कि इतने सालों में पाकिस्तान को ज़रूरी है, कहीं ना कहीं तो उसको इस बात का कॉन्फिडेंस था, या मैं कहूँगा कॉन्फिडेंस नहीं था, कि वो POK को लंबे समय तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने साथ रख पाएंगे या चल पाएंगे। तो उन्होंने बहुत चालाकी से शुरुआत कहाँ से की? सक्षाम वैली से, जहाँ की 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इन्होंने चाइना को दे दिया। उसके बाद दूसरा इन्होंने काम ये किया, जो कि काफ़ी कोई 2015 की बात है, काफ़ी रिसेंट बात है। धीरे धीरे इन्होंने चाइना को जो है इस बात की परमिशन दे दी कि आप जो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ से आप जो है अपनी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल सकते हैं। तो चाइना ने जो वो मुहिम शुरू की, जिसके ऊपर इनिशियल प्रोजेक्ट उनका कोई $56 बिलियन का था, जो चलते चलते $65 बिलियन भी क्रॉस कर चुका है, और वो जा कर के जो है गॉर्डर पोर्ट्स को लिंक करता है। अब सवाल यहाँ पे समझने का ये है कि चाइना ने जब इतना पैसा इसमें लगाया है तो ज़रूर इसके बारे में उसने भी सोच विचार किया होगा कि कल को, हालांकि जो पढ़ने में आया, जो समझने में आया, यही आया कि चाइना ने बोला कि ठीक है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन आने वाले समय में हम बात करेंगे कि किसके हक में है, उसके हिसाब से हम अपनी इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, बाद की बात है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे होगी उससे हम बात करेंगे, क्योंकि उनका बड़ा ये BRI बड़ा फेवरेट प्रोजेक्ट शी जिनपिंग का चला काफ़ी समय से। अब सवाल ये है कि चाइना के लिए ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उनके मेनलैंड से गॉर्डर पोर्ट तक वो 72 घंटे में ये दूरी को तय करते हैं बाई रोड जी। और अगर वो शिप ट्रैफिक लेते हैं साउथ चाइना सी से अरबियन सी में आने के लिए, उनको 28 दिन लगते हैं। अब आज के माहौल को देखते हुए, जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटजिक रियलिटीज़ को जब हम देखते हैं, तो उसमें पता लगता है कि उनको जो ये एडवांटेज मिला है, साउथ चाइना सी वाला ट्रैफिक 28 दिन लेता है उनको शिपिंग वाला, और ये 72 घंटे में यहाँ पहुँचते हैं। और आपको मालूम होगा कि जो बॉर्डर में बना है पोर्ट्स ऑफ गॉर्डर, वहाँ पे जो उन्होंने दीवारें खड़ी की हैं वो इतनी ऊंची खड़ी की हैं कि आप देख नहीं सकते कि अंदर फैसिलिटीज़ हैं क्या। तो चाइना ने ये एडवांटेज लिया है। चाइना इज ह्यूजली इन्वेस्टेड इन, चाइना की इन्वेस्टमेंट एक बात है, चाइना ने जो अपनी खुद की जो एक, उनको कहेंगे कि जियो पॉलिटिकल लोकेशन उनकी बड़ी ऑफ सेंटर्ड है ग्लोबल मैप में, उस डिसएडवांटेज को उन्होंने पूरा करने की कोशिश की है इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से। अब इस रियलिटी के चलते जो है पेज थोड़ा ज़्यादा फंस गया है, मुश्किल हो गया है, और पाकिस्तान को मालूम था कि अगर किसी प्रकार से, अगर सेंटीमेंट्स को ख्याल रखते हुए अपनी पब्लिक के, किसी प्रकार से अगर कुछ कर सकते हैं वो, तो यही तरीका है कि किसी न किसी और पार्टी को इसमें इन्वॉल्व कर लो। मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ यहाँ से थोड़ा हट करके, कि अगर बलूचिस्तान की बाउंड्री हिंदुस्तान के साथ होती, लैंड बाउंड्री, तो मैं आपको कह सकता हूँ यकीनन कि बलूचिस्तान आज नहीं, आज से कई साल पहले आज़ाद हो चुका होता। लेकिन एक बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, और यही मेरा आखिरी पॉइंट है, किसी भी देश की जो आबादी है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उसकी अपराइजिंग या उसकी जो विल पावर है, वो बहुत जरूरी है इस बात के लिए कि उस देश को आज़ादी मिल पाएगी कि नहीं। बलूचिस्तान में ये कहाँ डाउट में है सर? तो अलग होना चाहते हैं। बलूचिस्तान में डाउट में नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है और जितना लैंड मास उनके पास है, वहाँ पे वो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन उस लैंड मास पे उतना पावरफुल नहीं हो पाता है, जैसा कि हम बांग्लादेश का एग्जांपल देते हैं। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इंडिया का उनके साथ कोई लैंड बॉर्डर नहीं मैच करता है। इसीलिए अगर देखें हमारे रिलेशंस जो तालिबान से इंप्रूव हो रहे हैं, और ईरान से भी जो हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, इन दो रिलेशंस के चलते पाकिस्तान और बिल्कुल भी खुश नहीं है इस बात से। दो बातें आप कह रहे हैं, मतलब बलूचिस्तान का जहां तक संबंध है वहां देरी इसलिए है क्योंकि हमारा लैंड बॉर्डर नहीं है उसके साथ, और POK कॉम्प्लिकेट हो जाता है चीन की इन्वेस्टमेंट की वजह से, और उसी को पाकिस्तान उगाड़ने की कोशिश कर रहा है। साहब मैं जरा, क्योंकि दो मुद्दे और रह गए हैं, और आप लोग बस्ती खान साहब और मिर्जा साहब, आप कभी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिस भी आपको पॉइंट पर जगह बोलने का इच्छा हो। अगला मुद्दा साहब,
जी यहीं पे मैं पहले इनकी बात को क्लियर कर दूं। भाई साहब जो फरमा रहे हैं जी। कि बलूचिस्तान की आबादी बहुत कम है और लैंड मास बहुत ज्यादा है, वो एक इशू बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बलूचिस्तान का अगर लैंड मास ज्यादा है तो वो शहरी लैंड मास नहीं है, वो पहाड़ हैं, वो रेगिस्तान है, और सबसे बढ़ के समुंदर है। तो ये आर्गुमेंट तो पाकिस्तान का है कि जी बलूचिस्तान आजाद होकर कैसे सरवाइव करेगा, इनकी तो आबादी नहीं है और इनका तो रकबा इतना बड़ा है, ये उसको डिफेंड कैसे करेंगे। ये बिल्कुल ही मैं इसको बाय नहीं करता। दूसरी बात कि इंडिया के साथ जो है बॉर्डर नहीं है, उससे क्या होता है भाई इंडिया के साथ बॉर्डर नहीं है तो